दोस्तों ये है नवदीप सर जो कि अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं और पढ़ाने का तरीका इनका बहुत ही शानदार है और सम तरीके से पढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है और पद्मावती के बारे में है। दोस्तों कुछ फैक्ट जो है या तो फिर हम नहीं जानते हैं या फिर हम भूल चुके होंगे। दोस्तों ये जो सर मैं आपको अपनी वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। ये जो फैक्ट अभी बताएंगे पद्मावती के बारे में दोस्तों जान करके मतलब आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास में ऐसा ऐसा घटना हुआ है और ऐसा ऐसा कविताएं लिखी गई है। एक्चुअली ये कविता बोल करके आपको सुनाएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये कविता पद्मावती के बारे में होगी, मतलब बहुत ही शानदार होगा। मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप जरूर सुनिए इस कविता को। तलवार उठाकर मेरा सर धड़ से अलग करके दिखा दे तो थोड़ा ईगो वाली बात आ जाती है। राजपूतों में होता है, मेरे साथ भी थे कुछ लोग। तो अल्टीमेटली है ना, तो उसमें ना बड़ी एक कहानी है कि फिर अलाउद्दीन खिलजी रावल रत्न सिंह को कैद करके ले गया दिल्ली। और जब रावल रत्न सिंह को कैद करके दिल्ली ले गया तो उस पे जो है ना, उस पे जो कहानी बनी है, ओहो हो, खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया तो फिर रावल रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। तो रानी बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो अकेली थी चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में। रावल को तो कैद करके ले ही जा चुका था अलाउद्दीन खिलजी। अब दिल्ली से छुड़ाने की बारी आई तो गोरा और बादल की याद आई रानी को। तो रानी अपने अंगरक्षिकाओं को लेकर के, अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर के पूरे जंगल जंगल गोरा और बादल को ढूंढ रही थी। तो एक पेड़ के नीचे उनको गोरा रोटी बनाते हुए मिल गए। और वो जो रोटी बनाते हुए गोरा मिले तो पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा ले मन में तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। रावल ने जो किया करा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब पद्मिनी तो रानी है और गोरा एक सेनापति है, सेनापति के कदमों पर रानी झुक जाए। है ये क्या करती हो, पीछे हट गोरा बोला। और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता शोला। महारानी हो तुम सिसौदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी रावल का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। रावल के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में मानो जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये एक्चुअली मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई कविता का सार है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे लिखते थे ये लोग। आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए, मैं मारूंगा खिलजी को। ऐसे टाइप के लोग थे, है ना। सो दिस इज हाउ। तो दोस्तों ये बात आपको मतलब आपको ये बात पता था पहले से कि नहीं कि ऐसा शानदार कविताएं लिखी गई थी इतिहास में। अगर दोस्तों ये कविता रियली में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपनी बात जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपका मतलब कविताएं सुन करके। क्या आप इस कविता को पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।